सबको जय मसीह के मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। जो हद से ज़्यादा बोते हैं मेरे प्रियो, वो हद से ज़्यादा कटनी काटने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको स्वर्ग से देता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 अध्याय का 6 पद। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 6 वचन। परंतु यह बात है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्या? परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं वैसे ही मेरे प्रिय दान कीजिए, दबाव से नहीं, दिल के स्वेच्छा से। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि जिसको मैंने 5 दिया और वो और 5 कमाया, 10 हो गया। जिसको मैं 2 दिया, 2 और कमाया, 10 हो गया। जिसको 10 दिया उसको और 10 कमाया, 20 हो गया। एक को मैंने दिया तो वो मिट्टी में गाड़ दिया था। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, यदि प्रचार कर दिया जाता है तो वो न्याय लेकर के वापस आता है। वो ऐसे ही वापस नहीं आता मेरे प्रिय, क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, और नो प्रेयर नो पावर। यदि आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो बोना जरूरी होता है। इसमें हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9 के 8 पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कब? जब आप अपने आप को स्थिर करके, विश्वास में मजबूत बन करके, जब यीशु मसीह में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके सब नियमों के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, और अपने बीज को बहुतायत से बोते हैं, हर्ष से बोते हैं, खुशी से बोते हैं, आनंद से बोते हैं, तो परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल देता ही देता है। क्या? परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल देता ही देता है, ऐसा नहीं। जिसमें हम पढ़ते हैं 8 पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह किसको दे? तुम्हें दे, हमें दे, आपको दे, जितने यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे प्रिय, उनको परमेश्वर कहता है कि सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर बात में सब प्रकार के उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। कौन धन्यवाद करो? आप प्रार्थना करते हैं, सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब आप 10वां अंश नहीं देते हैं तो वो धन्यवाद नहीं होता है। क्योंकि वहां पर वही लेता है, वो कहता कि मैं जीवित और पवित्र और परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा होकर के आपके लिए, मेरे लिए, जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जितने उसको आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए वो मध्यस्थता का पालन करते हैं, वो मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, इब्रानिया की पत्री 7 का 8 पद।
यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। कहाँ पर? पृथ्वी पर मरने वाला व्यक्ति जो मर करके मिट जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग राज्य में जाएगा या तो नरक के लोक में जाएगा, वो व्यक्ति 10वां अंश लेता है। पर वहाँ कहाँ? स्वर्ग राज्य में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, दाहिने साइड में वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। कौन? यीशु मसीह जीवित है और मध्यस्थता मेरे और आपके लिए परम पिता परमेश्वर से करते हैं। इसीलिए मलाकी 3:10 में कहता है कि तुम मुझे लूटते हो किस बात में? 10वां अंश में। तुम मुझे परख करके देखो कि मैं स्वर्ग का झरोखा खोल करके और परम्पार आशीष की बारिश करता हूँ। तुम्हारे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारे खेत में किसी प्रकार का हानि नहीं होगा, मैं 7 गुना भरूंगा। कब जाकर होगा? मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में दिन प्रतिदिन घनिष्ठता का संबंध बनाए रखते हैं मेरे लिए, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आशीष दूंगा और दिन प्रतिदिन फलवंत करूंगा। ये आयत हम पढ़ लेंगे। नीति वचन 11 अध्याय उसका 25, 24 और 25 पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, ऐसे हैं जो बिखेर देते हैं, छिट देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। जो बिखेर देते हैं, छितरा देते हैं, दिया करते हैं, देते रहते हैं, उनको बढ़ती होती है, और जो नहीं देते उनको और घट। 25 पद में, उधार प्राणी हिष्ट पुष्ट होता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उधार प्राणी हिष्ट पुष्ट और बलवान होता है मेरे भाई, आत्मा में, शरीर में, बुद्धि में, हर एक ज्ञान में। हम जब मूसा के बारे में देखते हैं कि उसका बल कभी घटा नहीं था, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर ने उसको उठा लिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बहुत बोता है वो बहुत करता है। यानी कहने का अर्थ है कि आप जब किसी व्यक्ति कुछ देते हैं तो कुरकुर करके नहीं देना, सुरक्षा से देना। यदि गरीब को भी देते हैं, दिल से देना। कि परमेश्वर का सृष्टि है, जो कोई कंगाल को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है, वो यहोवा को उधार देता है। यहोवा का उधार हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गर्भ का फल उसके तरफ से प्रतिफल है। हम और आप जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उसके तरफ से प्रतिफल थे। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के संतान होते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 19 अध्याय का 17 पद। नीति वचन 19 अध्याय का 17 पद में क्या कहते हैं? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। किस काम का? भलाई के काम का प्रतिफल कहाँ पाएगा? स्वर्ग के राज्य में पाएगा मेरे प्रिय। जो कुछ मनुष्य पृथ्वी पर बोता है वो स्वर्ग में बोता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका 6 का 38 पद। लूका 6 के 38 पद में क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जी, परमेश्वर का वचन कहता है कि दिया करो तो दिया जाएगा। यदि हम जैसे किसी को दान करते हैं मेरे प्रिय, वैसे ही परमेश्वर आपको देता है, दबा दबा करके।
जिसमें हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कि कुरनेलियुस का दान स्वर्ग के राज्य में ग्रहण नहीं किया गया था, ये पहुंचा था। तब तक यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को पतरस के पास भेज दिया। पतरस जैसे उसके घर में प्रवेश किया और प्रचार करना चालू किया, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो कहता है कि मैं परमेश्वर के आत्मा के जल को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि जो आत्मा हमने पाया वही आत्मा उन्होंने पाया। इसलिए हर एक व्यक्ति को 10वां अंश देना सबसे जरूरी है, अपने कमाई का 10% देना। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसा दे करके ईसाई बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। नहीं, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे एक अपने कमाई का 10वां अंश ट्रस्ट में देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के चर्च में देते हैं। वो देते नहीं, लेते हैं। मेरे प्रिय, पैसा लेते हैं। ये कान खोल के सुनना है। मसीही विरोधियों, जो यीशु मसीह को मानता है वो अपना कमाई का 10वां अंश देता है। क्या आप देते हैं? नहीं देते हैं। बस मंदिर में जाते हैं, कुछ दान कर देते हैं, बस काफ़ी है। नहीं, कमाई का 10% देंगे। उसी चांदा इकट्ठा करके मिशनरी चलता है और संडे सर्विस चलता है और गरीबों को मदद होता है, क्योंकि दिया करो तो दिया जाएगा। एक आयत हम पढ़ लेंगे, गलतियाँ 6 अध्याय का 7 पद में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। शरीर के लिए बोता है तो शरीर का कटनी काटेगा, आत्मा के लिए बोता है तो आत्मा का कटनी काटेगा, और उसका धर्म सदा बना रहेगा परमेश्वर यीशु मसीह के सामने मेरे प्रिय। इसलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने पसवान के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मेरे प्रिय, आप प्रार्थना करेंगे, जीवन आपका बदल जाएगा। एक आयत हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 41 के 1 से 3 पद। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो कंगालों की सुधि लेता है और उसको दिल के खुशियों से उसको दान करता है, और उसका दान कभी खत्म नहीं होगा, स्वर्ग में बरकरार यीशु मसीह के पास में रहेगा। विपत्ति के दिन उसको बचाएगा परमेश्वर। किसको? जो कंगाल को पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल को दान करता है, वो विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा ही बचाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बचाएगा। वो एक एक आंसू का हिसाब परमेश्वर लेता है। ये जो बाल है ना, वो सब परमेश्वर गिन करके रखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है गलतियाँ 6 के 7 में कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। इसमें हम परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो कंगाल की सुधि लेता है और उसको विपत्ति के दिन यहोवा उसको नहीं छोड़ेगा, उसको बचा करके रखेगा। दूसरा पद में यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। कौन? जो व्यक्ति कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल को दान करता है, उस व्यक्ति के बारे में कहता है कि वो कभी मरेगा नहीं, उसको मैं याद करूंगा स्वर्ग के राज्य में। 3 पद में जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उससे पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। जो व्यक्ति कंगाल पर अनुग्रह करता है,
कंगाल को दान करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी बीमारी के हालात में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावरलेस पर नो प्रेयर नो पावर। परमेश्वर उसको हमेशा याद करता है मेरे प्रिय। किसको? जो व्यक्ति कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल को दान करता है, वो यहोवा को जान करके, यहोवा की सृष्टि है, यहोवा ने इसको बनाया है, मैं उसको कुछ देता हूँ। इसीलिए जो कोई आपके पास आता है उसको दो, उसी को दो जो आपकी आत्मा अगुवाई करती है। आज के डेट में बहुत से चले रहते हैं, आज के डेट में बहुत से लोग चले रहते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 11 के 18। परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। क्या? जो धर्म का बीज बोता है परमेश्वर उसको प्रतिफल करता है, प्रभावशाली करता है। नीति वचन 22 के 1 पद देख लेंगे हम। नीति वचन 22 और उसका 9 पद। दया करने वालों पर दया फलती है। क्या? दया करने वालों पर दया फलती है, और क्योंकि वो कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। सोचिए, दया करने वालों पर दया फलती है क्योंकि वो कंगालों को अपने रोटी में से खाने के लिए देता है। क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है मेरे प्रिय वैसा ही काटेगा। इसमें हम पढ़ते हैं नीति वचन 22 के 9 में कि दया करने वालों पर दया फलती है। यदि आप दया करते हैं कंगालों पर तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है और आपको प्रतिफल देगा। क्या? परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है गलतियाँ 6 के 7 में कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य शरीर के लिए बोता है तो शरीर का कटनी काटेगा। मनुष्य यदि आत्मा के लिए बोता है तो आत्मा की कटनी मेरे प्रियो काटेगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि दया किस पर फलती है? जो कोई परमेश्वर का दास दासी है और वो परमेश्वर के चलाए चलता है, आत्मा के चलाए, उस पर ही दया फलती है मेरे प्रिय। आज बहुत से पसवान हैं मेरे प्रिय जो चले रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसी को चलाती है जो यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करते हैं, जो यीशु मसीह को समय देते हैं। समय सबके पास नहीं है। आज की दुनिया में व्यस्तता की दुनिया है, बिजी बिजी बिजी। मनुष्य यदि चाहे तो मोटरसाइकिल को उड़ा करके छत पर खड़ा कर दे, लेकिन व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे खुशी की बात है कि हमारे मित्र लोग हैं जो आज भी प्रार्थना में, आराधना में बने हुए हैं। चैटिंग के द्वारा हेलो हाय बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है। हम कभी कभी सोचते हैं कि आज के डेट में पास्टरों से और अपोस्टलों से मिलना बड़ी मुश्किल है। जैसे ऊंट को सुई के नाके से निकल जाना सहज कब होगा? परमेश्वर चाहेगा तब होगा। लेकिन परमेश्वर से मिलना आसान है, लेकिन पास्टरों से मिलना लाइन लगाना पड़ता है। फोन व्यस्त रहता है, लाइन टाइम दो उनको लिए। लेकिन यीशु मसीह आपको मिल जाएगा, लेकिन पास्टर आपको नहीं मिलेगा, उसके पास टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास टाइम है, क्योंकि यदि आप आत्मा के लिए टाइम देते हैं, यीशु मसीह को टाइम देते हैं, परमेश्वर ठीक उसी टाइम पर पहुंचता है। क्योंकि हम यदि रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, यदि हम एक दिन को अच्छा मानते हैं तो वो प्रभु के लिए अच्छा मानते हैं। यदि हम खाते हैं तो प्रभु के लिए खाते हैं, नहीं खाते हैं तो हम प्रभु के लिए नहीं खाते हैं। सब दिन बराबर है, सब दिन प्रभु ने बनाया है, लेकिन सब दिन का
मायने अलग अलग हैं, टाइमिंग उसका अलग है, क्योंकि सिस्टमेटिक में सिस्टम आता है और सिस्टम में परमेश्वर का वचन क्रमानुसार सिखाता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे प्रिय, आजकल के दुनिया में बहुत कुछ लोग देते हैं, बहुत कुछ लोग लेते हैं। यीशु मसीह के पास एक विधवा आई, वो 2 दमड़ी डाली, तो यीशु मसीह कहते हैं कि इसने बहुत दिया। सदुकी फरीसी कहता है कि अरे इसने 2 दमड़ी डाला। यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत दिया। बहुतों ने अपने बढ़ती में से दिया और इसने अपने सारी जीविका डाल दी। परमेश्वर आपसे और हमसे हृदय मांगता है। ये जो लोग कहते हैं, कुरिन्थियों में लिखा है कि मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने बहुमूल्य वस्तु रखा है, नहीं, वो आपके हृदय में, वो जीवित मिट्टी में जो जीवन अपने में रखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन पूर्ण होता है, बाकी मरे हुए मिट्टी में नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने आप में जीवन रखता है, उस व्यक्ति में जीवन का जल और परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। जो अपने में जीवन रखते हैं, जो अपने में जीवन नहीं रखते हैं, उसमें परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं करेगी। हाँ, प्रार्थना करेगा, वहां पर कार्य होगा, लेकिन फिर वही बात आती है मत्ती 7 के 21 पद वाला कि जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा वही व्यक्ति जो स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलता है, यानी जो अपने में जीवन रखता है और पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वह व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसीलिए इसमें कहता है कि जो बहुत बोता है वो जीवन का रहस्य है। यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं का लोग पालन करते हैं, जब देने की बात आती है मुकर जाते हैं। यीशु मसीह के पास में एक चेला आया, बोलता है कि हे गुरु, हम में कौन सी बात की कमी है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, मुझ में बता कि मुझ में कौन सी बात की कमी है। यीशु मसीह कहते हैं कि जा, अपना सारा धन बेच करके और कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में धन मिलेगा। उसका मुंह भकुरा लेखा बन करके चला गया, क्योंकि वो धनी था, लोभ और लालच था। 10वीं आज्ञा कहती है कि तू लालच नहीं करना। लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है कि मंदिर में जाकर के घंटी मारना है। ये नहीं है कि आप बाइबल पढ़ते हैं या प्रचार करते हैं और लालच करते हैं तो आप मंदिर में जाकर के घंटी मारने के समान है। मंदिर में जाकर के जो बड़का वाला ढंगरा होता है उसको टनटनाने का मतलब है लालच। किसी के बैल का, किसी के गधी का, किसी के पत्नी का और किसी के वस्तु का। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यह हकीकत बात है मेरे प्रिय। हमने अपने जीवन में सब कुछ पूरा होते हुए भी देखा। एक आयत हम पढ़ लेंगे, शोभोपदेशक 11 का 6 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहा? इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य में बढ़ने और चलने की जरूरत है मेरे। इसमें कहता है कि भोर को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ न रोक। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह भी बीज बो, कभी भी अपने हाथ को रोक मत, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल होगा, यह या वह, दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वो व्यर्थ ही होता है। इसमें हम पढ़ते हैं एक बात को, तू सुबह को अपना बीज डाल और शाम को भी हाथ को मत रोक, क्योंकि हम और आप नहीं जानते हैं कि कौन सा बीज होगा। मेरे प्रियो, हम चेन्नई में रहते हैं तो हमारा काम है कोटेशन डाल देना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब पर। और जिस दिन हम नहीं डालते हैं तो
अदर दुकान वाले पूछते हैं कि संदीप जी आप कुछ डाले नहीं आज। वो तमिल बोलते हैं और हिंदी हल्का फुल्का उनको आती है, तो हम तो हिंदी ना डालेंगे और तो कोई डालेंगे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना है, आप जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार करिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। बेशक परमेश्वर आपको यहाँ पर प्रतिफल न दे, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में और आपके भवन पर लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर लोग अपना पदवी देखते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ, हमारा छवि खराब हो जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन के साथ में आएगा तो आपका छवि देखेगा कि आप पृथ्वी पर क्या क्या बोए हैं। नहीं, परमेश्वर आत्मा को देखता है, आपके शरीर के गोराई, ऊंचाई और चौड़ाई को नहीं देखता। परमेश्वर आत्मा को देखता है, मनुष्य शरीर के ऊंचाई, चौड़ाई और गोराई को देखता है मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर आत्मा को देखता है कि ये कैसा कैसा बोता है। क्योंकि यदि आप हर्ष से बोते हैं तो हर्ष से काटेंगे, यदि आप नहीं बोते हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, लास्ट वचन, गलतियाँ 3 अध्याय का 17 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से भी नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। सोचिए, प्रतिज्ञा का संतान के द्वारा, व्यवस्था से नहीं। मेरे प्रियो, यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, तो हमको वो दौड़ दौड़ना है कि दौड़ करके, जैसे 100 किलोमीटर की दौड़ होती है, बच्चे दौड़ते हैं जाकर के वहाँ पर रुक जाते हैं, वो दौड़ नहीं दौड़ना है। हमको वो दौड़ दौड़ना है कि कभी रुके ना, कभी खटके ना, हम उस मंजिल तक पहुँच जाएं मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता स्टेफन भाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कलीसिया के लिए महान प्रभु, आप उनको 100 गुना प्रतिफल दें महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके मम्मी पापा के लिए, उनके सरहद के नीचे जितने लोग शरण लेते हैं पिता, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों न हो महान प्रभु, उनको आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए महान प्रभु जी, पंजाब के धरती में पिता, और आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता। उनके पूरे परिवारों को, उनके कलीसिया वालों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। मैं अपने आप को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता, आप आशीष कीजिए पिता। सबसे खुशी की बात है महान प्रभु, जैसे मित्र लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में दिखाई देते हैं पिता, वैसे ही स्वर्ग के राज में दिखाई देने पाए यीशु मसीहा के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता, और चारों सेनाओं के प्रमुख के लिए महान प्रभु जी, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप आशीष कीजिए महान प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। जितनी संस्थाएं भारतवर्ष में चलाई जाती है पिता, उनके फाउंडरों को, उनके वर्करों को आपके लहू में छिपाते हैं, आप आशीष कीजिए पिता। जितने भारतवर्ष में पासवान पाए जाते हैं वे एक मन एक तन होकर के प्रार्थना करें पिता कि बड़े से बड़ा काम होने पाए यीशु मसीहा के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं पिता, और जितने भाई बहन महान प्रभु जी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के सुसमाचार प्रचार करते हैं पिता, उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। फ्रांसिस भाई को, प्रभाकर भाई को आपके हाथों में देते हैं। जहाँ कहीं भी जाकर के प्रचार करते हैं महान प्रभु, वहाँ के हर एक ताकत को यीशु मसीहा के नाम से आज्ञाकारी बनाते हैं पिता। महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी के हालात में है पिता, उसको छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके चंगाई दीजिए। यदि काम के तलाश में काम दीजिए महान प्रभु जी। हर एक बीमारियाँ यीशु मसीहा के नाम से जाती रहे महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं महान प्रभु जी। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर के आने वाले दिन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। यीशु मसीह के नाम में
स्टेफन पास्टर को भी जय मसीह की, इस मसीह के नाम में।